अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर हाज़िर रही हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है कैप्सिकम चिकन। मेरा अंदाज़, मेरा तरीका, उम्मीद करूँगी आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। और देर नहीं करते बिल्कुल भी, इसको जल्द से जल्द बनाने के लिए आ जाते हैं। झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन रखा अपने स्टोव पे, फ्लेम ऑन कर दिया और इसमें मैंने ऐड करना है तकरीबन क्वार्टर कप ऑयल। ठीक है, ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड करने हैं अनियंस। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के अनियन मैंने लिए हैं और इन्हें मैंने बहुत बारीक थिनली स्लाइस कर लिया। ये अब आप देख सकते हैं कितना थिन मैंने इसको स्लाइस किया है। ठीक है, मैक्सिमम जितना आपसे हो सके आप उतना थिन करके इसमें ऐड कर दें। इसके साथ इसमें कुछ अब खड़ा गरम मसाला जाएगा जिसमें है तेज़पात। मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 3 तेज़पात के पत्ते। मेरे पास छोटे हैं, आपके पास बड़े हों आप 2 कर दें। और साथ ही मैंने इसमें ऐड करनी है 1 छोटी इलायची। ठीक है, 3 तेज़पात के पत्ते और 1 छोटी इलायची। अब इसे मैंने थोड़ा सा जो है वो मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको हमने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अब मैंने इसको ब्राउन करना है अनियन को, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। ये देखें, मैं इसको मैक्सिमम लो कर दूंगी और अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, इतना कि ये अपना बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए। हाई फ्लेम पे मैंने इसको गोल्डन कलर नहीं देना। जब आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितना प्यारा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया, अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है, जिस पे हमने इसकी फुल कुकिंग फिर करनी है। ठीक है, अब इसको स्टर करते जाएंगे ताकि इवन जो है सारा प्याज हमारा वो गोल्डन हो जाए। ठीक है, इसी वक्त मैं ऐड कर दूंगी थोड़े और गरम मसाले, जिसमें है दालचीनी 1 टुकड़ा, काली इलायची 1 और 4 से 5 जो है वो लौंगे। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर देना है। अब इसको मैंने मिक्सअप करते रहना है और ये इसी तरह से इवनली ब्राउन हो जाएगा। हल्के चूल्हे पे ब्राउन करने का एक रीज़न ये है कि जब हम इसको पकाएंगे और हल्का सा भी अगर हमने इसमें वाटर ऐड किया तो प्याज ऊपर नहीं आएगी, अंदर तक ये पक चुकी होगी स्लो हीट के ऊपर। तो इसीलिए मैंने इसको लो हीट पे बनाया है। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। ठीक है, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अनियन साथ साथ पकती जा रही है, अपना कलर लेती जा रही है और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो हमने इसमें ऐड किया। तकरीबन 30 सेकेंड्स इसको आप समझ लें मैंने और पका लेना है, इतना कि ये जिंजर गार्लिक के साथ बहुत अच्छे से इसका सारा जो टेस्ट है वो मिक्सअप हो जाए। ठीक है, बार बार स्टर करने का मकसद ही सिर्फ यही है कि इसको हमने इवन कलर देना है अपने अनियन को। ठीक है, इसी वक्त मैंने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 1 किलो मेरे पास चिकन है, बोन चिकन है। अच्छा, आप चाहें तो इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है, लेकिन मैं इसको अभी फ़िलहाल बोन चिकन में ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आप इसे चाहें तो आप मटन में भी ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। जहाँ मटन का जो होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएँ इतना कि ये सारी की सारी वाइट हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये अपना कलर तकरीबन चेंज कर चुकी है चिकन। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको कवर करके पकाना है ताकि चिकन अपना सारा पानी जो है वो रिलीज़ कर दे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। मैंने अपना चिकन को चेक करना है, इसने सारा अपना वाटर जो है वो रिलीज़ कर दिया। ढकने का मकसद सिर्फ यही होता है कि चिकन अपना वाटर जो है वो रिलीज़ कर दे। ठीक है, तो इसे अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। प्याज देख सकते हैं आप किस खूबसूरती के साथ जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। सही, इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी जिसमें नमक अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और हल्दी हाफ टी स्पून। ठीक है, ये आपको मेरी प्लेट में जो है वो कसूरी मेथी नज़र आ रही है, लेकिन मैंने ये अभी इस स्टेज पे ऐड नहीं करनी है। सिर्फ ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई बेसिक, मैंने ये ऐड करनी है इसमें। इसे अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि मसाला हमारा अच्छे से चिकन के ऊपर कोट आउट हो जाए और ज़बरदस्त सा रेडी होने की तरफ हो जाए। मिक्स करते जाएंगे और ये पकती जाएगी चिकन। इसी तरह से इसकी भुनाई भी होती जा रही है साथ साथ। जब फ्राई हो रही है तो ये समझ लें भुन रही है। ठीक है, इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड करने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ चॉप करके। सही, अच्छा, अगर आप मटन बना रहे हैं तो बिल्कुल इसी चीज़ को आप फॉलो करेंगे। तो जब मैं आपको बताऊंगी कि आपने फिर कहाँ किस स्टेज पे पानी डाल के अपने मटन को गलाने के लिए छोड़ना है। ठीक है, टोमेटोज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, इतना पका लें कि ये थोड़े से सॉफ्ट आउट हो जाएं। सही,
तो ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारे टोमेटोज़ जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इसे मैं स्पून इन कर रही हूँ ताकि हमारे टोमेटोज़ और अनियंस और चिकन जो है वो सारी बहुत अच्छे से जो है वो मिक्सअप हो जाए और पकने की तरफ हो जाए। ठीक है, फ्लेम हमारा मीडियम ही है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड करना है क्रश्ड जिंजर। ठीक है, तो तकरीबन 1 टेबलस्पून पूरा भर के। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ, आपने देखा होगा। जिंजर इसमें मैंने और ऐड करना है। इसमें डोमिनेंट जो टेस्ट होता है वो जिंजर का होता है। साथ ही मैंने इसमें डालना है ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें। दोनों चीज़ों को मैंने हाथ से अच्छे तरीके से कूट लेना है। ठीक है, इन्हें अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करते जाएंगे और ये पकती जाएगी। ठीक है, इसे अब मैं तकरीबन छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए कि ये अच्छे से पक जाए। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारी जो चिकन है वो कितने अच्छे तरीके से भुनाई के अमल में आ गई है। अगर आप मटन यूज़ कर रहे हैं तो इस स्टेज पे आप दही ऐड करने के बाद पानी डालें। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे दही, तकरीबन 4 टेबलस्पून लो फ्लेम के ऊपर। मैंने फ्लेम लो कर दिया था। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून अब दही ऐड करना है। इसे अब मैंने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप मटन यूज़ कर रहे हैं, आप दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें उतना डिज़ायर्ड वाटर डालें, उसको गला लें जितना आपको लगे आपका मटन जो है वो उसमें गल जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्लेम बिल्कुल मेरा स्लो था। इसी पे मैं मिक्स करूँगी। सही, तो इसी को आप मटन कैप्सिकम भी बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी पकने के लिए। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि दही जो है वो इसमें पक रहा है। फ्लेम जो है वो मेरा मीडियम टू स्लो की तरफ ही है। ठीक है, मैं इसको साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से पकता भी जाए। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें जो है वो 2 ग्रीन चिलीज़ मैंने ली, उसे मैंने बीच से हाफ़ कर दिया। 3 ली बेसिकली मैंने, 2 मैंने अभी ऐड कर दी, 1 मैं इसमें गार्निशिंग में ऐड करूँगी। ठीक है, इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। कवर कर दिया, थोड़ी देर पका। ये देखें थोड़ी तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला है तो इसकी कंडीशन ये है कि इसने अपना सारा जो है वो वाटर तकरीबन ड्राई होने की तरफ हो गया है और इसका सारा ऑयल जो है वो आप देख सकते हैं साइड से बबल्स की सूरत में आ गया है। ठीक है, इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड करना है कसूरी मेथी। हाथ से मसल के कोशिश करें, हाथ से मसल के ऐड कर दें और जो मोटी मोटी सी लंबी लंबी सी इसमें डंडियाँ सी हो जाती हैं कभी कभी, वो आप रिमूव कर लें। अगर तो आपके पास घर की मेथी है तो ऑब्वियसली उसमें तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मेरी ये पैकेट वाली है, बाज़ार से ली हुई है, इस वजह से इसमें ये होती हैं। मुझे मेथी मिली नहीं, वरना मैं हमेशा ही अपनी जो मेथी है सूखी वो मैं हमेशा खुद ड्राई करती हूँ। ठीक है, इस स्टेज पे मैंने इसमें अनियन लिया, 1 मीडियम साइज़ का क्यूब्स में काटा और एक मेरे पास काफ़ी लार्ज साइज़ की कैप्सिकम थी, मैंने वो इसमें ऐड कर दी। नहीं, अगर आपके पास इतना बड़ा साइज़ नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की कैप्सिकम लेके उसे जो क्यूब्स आपको पसंद है जितने साइज़ के आप उसमें काटें और इसको आप मिक्सअप कर दें। ठीक है, अब हमने इसको तकरीबन इतना छोड़ना है कि ये थोड़ी सी देर पक जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके अगेन पकने के लिए छोड़ दूँगी। 2 मिनट तकरीबन हो गए व्यूअर्स। 3 से 4 मिनट के लिए, आप 2 मिनट तो नहीं, 3 से 4 मिनट हुए हैं तो मैंने इसको खोला है और बिल्कुल परफेक्टली जो है वो ज़बरदस्त सा भुन चुका है, रेडी होने की तरफ ही है। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे मैंने इसमें सिर्फ एंड है क्योंकि अब मैं इसका बिल्कुल चूल्हा बंद करूँगी। मैंने इस पर ऐड करना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून समझ लें गरम मसाला पाउडर, मैंने इस पर छिड़क देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से ये छिड़क दें। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्रेश इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया गार्निशिंग के लिए। ठीक है, इसे मिक्स कर दें, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दीजिए और 1 मिनट के लिए दोबारा मैं इसको ढक्कन लगा के, ताकि धनिए का खुशबू आ जाए। ठीक है, ये देखें 1 मिनट हो चुका है और हमारा जो सालन है वो परफेक्टली रेडी है। तो व्यूअर्स, ये है हमारी डिश की बिल्कुल फ़ाइनल लुक। कैप्सिकम चिकन जो है परफेक्टली रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी अगर कोई फरमाइश है या आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपको जवाब दूँगी। ठीक है, और आपकी बिल्कुल जो भी रिक्वेस्ट है उनको मैं पूरा भी करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।